अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद रमज़ान ददौड़ा और आप देख रहे हैं बज़म टीवी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम कौन थे और कौम लूत को हम जिन्स परस्ती का रास्ता किसने दिखाया था और कौम लूत पर अल्लाह का अज़ाब कैसे आया था और अल्लाह ताला ने कौम लूत को कैसे तबाह बर्बाद किया था। आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल आपसे शेयर करनी है, तो नाज़रीन किराम चैनल को कर लें सब्सक्राइब और करते हैं वीडियो स्टार्ट। नाज़रीन किरामी, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर गुज़रे हैं। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हैरान था, जो कि आज़र के बेटे थे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में लूत का ज़िक्र 27 बार आया और ये ज़िक्र 14 सूरतों में मुतफ़र्रिक़ मकामात पर आया है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ कौम उठ खड़ी हुई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, तो सैयदना लूत सबसे पहले ईमान लाने वालों में थे। आपके वालिद बचपन में ही वफ़ात पा गए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत की तो सैयदना लूत अलैहिस्सलाम भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत की। हज़रत इब्राहीम सैयदना लूत अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मिस्र से फ़लस्तीन हिजरत की, तो आपने अपने भतीजे सैयदना लूत अलैहिस्सलाम को सदूम की बस्ती की तरफ भेज दिया। ये बस्ती बहेरा मुर्दार के करीब ये बस्ती थी। ये काफरों की बस्ती थी, सिर्फ़ एक घराना मुसलमानों का था। सदूम का इलाका बहुत अच्छा था और सरसब्ज़ा और हरियाली ही हरियाली थी। सदूम के गिरद नवा में 5 शहर आबाद थे। कारोबार के लिए बहुत अच्छा इलाका माना जाता था। जब भी कोई बाहर के ताजिर सदूम के इलाके में कारोबार के लिए आते तो कौम लूत को अच्छा ना लगते थे। कौम लूत की कोशिश थी कि बाहर का ताजिर यहाँ कारोबार के लिए ना आए। कौम लूत ने कई बार ताजरों को रोका कि सदूम के इलाके में कारोबार के लिए ना आए, मगर वक्तन फ़वक्तन कारोबार के लिए लोग आते रहे। तो कौम लूत इस ताजरों से बहुत परेशान हो गई। एक दिन कौम लूत ने तमाम काफरों को इकट्ठा किया कि कोई ऐसा लाए अमर तैयार करें कि सदूम के इलाके में कोई बाहर का ताजिर या बंदा कारोबार के लिए ना आ सके। तमाम अफराद ने अपने अपने पॉइंट्स बता दिए, मगर नतीजा सिफर निकला। अचानक इब्लीस एक बुज़ुर्ग की सूरत में नमूदार हुए और कौम लूत से परेशानी की वजह पूछी। तमाम ने इब्लीस को यकजा कहा कि ए बंदे, हम चाहते हैं कि सदूम बस्ती में कोई बाहर का ताजिर कारोबार के लिए ना आए। हमने कई बार रोका, लेकिन ताजिर रुकते नहीं। इब्लीस ने कहा कि ये तो कोई बड़ा मसला भी नहीं है, मैं कल आपको इसके बारे में तदाबीर बताऊंगा। अगले रोज़ इब्लीस एक नौजवान के रूप में आया और कहा कि जैसे ही मैं आपको कहूँगा वैसे ही आपने करना है। कल से बाहर से कोई भी बंदा या ताजिर आए तो उसको पकड़ कर उसके साथ 4 या 5 आदमियों ने उसके साथ बुरा फेल करना है। मज़ा तो मज़ा आएगा और बैरूनी ताजरों से भी जान छूट जाएगी। मुझे उम्मीद है कि अगर तुमने ऐसा करते रहे तो तुम अपनी बीवियों से भी मुबाशरत करना भूल जाओगे। कौम लूत ने इब्लीस का हुक्म माना और मर्द के साथ बुरा फेल करने के आदी हो गया और मर्द कई महीनों तक अपनी बीवियों के नज़दीक तक ना जाते। कौम लूत में बुराई और बेहयाई आम हो गई। बड़ी और निजी महफिलों में कौम लूत जोड़ियाँ बन जाते और सरेआम बदफेली करते। इब्लीस अपने मिशन में कामयाब हो गया। पूरी कौम लूत को हम जिस परिस्थिति पर लगा दिया। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम से बेहद परेशान हो गए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम मर्दों के शहवत करते हो और अल्लाह ताला ने तुम्हें औरतें दी हैं, वो तुम्हारे लिए बनाई गई हैं। तुम अपनी औरतों का हक़ क्यों नहीं देते और मर्दों के साथ बदफेली करते हो और ताजरों पर डाके डालते हो और महफिलों में बदतमीज़ी करते हो। हज़रत लूत ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह के अज़ाब से बचो, तुम फासिक और फाजिर बन चुके हो। कौम लूत ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि तुमने अपनी वाज से बाज आ जाओ, हम आपको वरना बस्ती से निकाल देंगे।
قوم لوط نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ اپنے خدا کو کہو کہ جو عذاب بھیجنا ہے وہ ہم پر عذاب بھیج دیں اگر تم سچے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام اکیلا تھا اور اس کا کوئی خاندان بھی ادھر نہیں تھا۔ وہ اکیلے گھر میں رہتے تھے اور پریشان ہمیشہ رہتے تھے۔ قوم لوط نے سیدنا لوط علیہ السلام کو بستی سے نکالنے کا پروگرام بنا لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں بھی آپ سے بیزار ہو چکا ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام بستی سدوم سے باہر نکلے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، میری قوم فاسق بن چکی ہے، اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے اہل خانہ کو ان کے عمل سے بچا لے اور نجات عطا فرما۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں پاک تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی دعا قبول کی اور اپنے فرشتوں کو حکم دیا، جن میں حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تاکہ انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دے سکیں۔ پھر یہ فرشتے سدوم کی بستی پر پہنچ گئے۔ اس وقت فرشتوں نے نوجوان خوبرو لڑکوں کی صورت اپنا لی تھی۔ ان کی ٹولیوں کے پاس سے گزرے تاکہ ان کو آزمایا جا سکے، تاکہ حجت قائم کر سکے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ قوم لوط کو اس وقت تک ہلاک نہ کرنا جب تک ان سے ان کے نبی پر الزام نہ دیکھو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی نے ان لڑکوں کو دیکھا کہ وہ دریا کے کنارے رہتی تھی۔ ان کو وہم ہو گیا کہ قوم لوط ان خوبرو لڑکوں سے بدفعلی کریں گے۔ وہ دوڑ کر اپنے ابا جان کے پاس آئی اور کہا، میں نے چند خوبصورت لڑکے بستی میں آتے دیکھے ہیں، میں ان سے خوف زدہ ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لڑکوں سے پوچھا، تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے مہمان ہیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام ان کو اپنے گھر لے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی گھر سے چھپ کر نکل کر اپنی قوم کے پاس خوشخبری دینے پہنچ گئی کہ ہمارے گھر میں چند خوبصورت لڑکے آئے ہیں، ایسے حسین و خوبرو لڑکے میں نے زندگی بھر نہیں دیکھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی اور اپنی قوم کی طرفدار تھی۔ قوم لوط کو جب ان خوبرو لڑکوں کے بارے میں علم ہوا تو وہ بستی کے تمام لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی جانب بھاگے۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کیا اور اندر آنے کی کوشش کی تاکہ ان خوبرو لڑکوں کو دیکھ کر ان کے ساتھ بدفعلی کر سکیں۔ حضرت لوط علیہ السلام گھر سے باہر نکلے اور قوم لوط سے کہا کہ تم میری قوم ہو اور تم راہ راست پر آ جاؤ۔ جو تم مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے میری بیٹیاں آپ کے لیے بنائی ہیں، تو اپنی حاجت اپنی بیویوں سے پورا کیا کرو۔ اگر تم نے یہ کام نہ چھاڑا تو ایک دن اللہ تعالیٰ کا عذاب آپ پر آ جائے گا، مگر وہ نہ مانے۔ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں ثبوت مل چکے کہ ہم لڑکے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں۔ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ آپ اور اپنے اہل خانہ کو رات کے اندھیرے میں نکال لیں اور صبح سویرے ہم نے آپ کی قوم کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی ہے۔ جب تم جاؤ گے تو پیچھے مت دیکھنا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور اس کی بیوی اور بیٹیوں کو رات کے اندھیرے میں بستی سدوم سے باہر نکل آئے اور آدھے راستے ہی میں تھے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی آدھے راستے سے واپس اپنی قوم کے پاس آ گئی، کیونکہ وہ کافر تھی اور ان کی بیٹیاں حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لا چکی تھیں۔ قومی لوط سیدنا لوط علیہ السلام کے گھر پر دعویٰ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تب حضرت لوط علیہ السلام نے مہمانوں کی طرف دیکھا تو مہمانوں نے کہا، آپ فکر نہ کریں، صبح تک قوم لوط کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی۔ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم آپ کے پاس حق لا چکے ہیں، ہم آپ کو اور آپ کی بیٹیوں کو ان سے نجات دلائیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی دو بیٹیاں بستی سدوم سے باہر نکل آئیں۔ پھر صبح ہوئی اور روشنی پھیلنے لگی۔ صبح سویرے عذاب شروع ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنا پر زمین کے نیچے داخل کیا اور پوری بستی کو آسمان پر لے گئے اور آسمان سے الٹا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ فرشتوں نے مرغوں اور کتوں کی آوازیں آسمان پر سنی۔ آسمان سے ہر شخص کے لیے پتھر بنائے گئے تھے جو کہ کنکریلے تھے، اور ہر
शख्स को वो पत्थर लगा जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। कौम लूत पर अजाब 3 घंटे तक जारी रहा। ये सदूम बस्ती बुहरा मुर्दार के इलाके में तहस नहस हो गई। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने चीख मारी, सब लोग खौफ से सिम हो गए और पूरी बस्ती को उल्टा देकर मारा। ये सदूम बस्ती के निशानात आज तक भी हैं ताकि लोग इबरत हासिल कर सकें। कौम लूत पर पत्थरों की बारिश जारी रही। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम के किस्से में कुरान करीम और हदीस नबी में ये बात साबित होती है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जिस कौम पर मबूस थे वो कौम इखलाक के एतबार से ख़त्म हो चुकी थी और अब उसकी इस्लाह नामुमकिन थी। इस कौम ने अपने जुर्म को ही जुर्म ही नहीं समझा। आम मकामात पर एलान बेहयाई करना उनका मामूल था। ये एक ऐसा अमल था जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती थी। मर्दों का मर्दों से बदफैली और औरतों का औरतों से बदफैली एक ऐसा फेल था जो जंगल के जानवर वहशी भी ऐसा नहीं करते। यही वजह थी कि ये कौम अपने में से नेक लोगों को बर्दाश्त नहीं करते थे। वो उन्हें नेकी और शराफत की दावत देते, इसलिए वो उसके सख्त मुखालिफ हो गए। कुरान पाक में कौम लूत 3 गुनाहों की निशानदही का जिक्र आता है। तुम मर्दों से बदफैली करते हो और मुसाफिरों को लूटते हो और आम मजलिसों में इलानिया फाशी करते हो। इन तीनों में पहला गुनाह बदतरीन गुनाह है। ये गुनाह इससे पहले किसी कौम ने नहीं किया था। गोया इस गुनाह को ईजाद करने वाली कौम लूत थी। कुरान पाक में सूरत शुआरा आयत नंबर 170 और 171 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उसे और उसके तमाम अहले खाना को निजात दी सिवाय उसकी बीवी के जो पीछे रहने वालों में थी। सूरत कमर में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तमाम हलाक हो गए सिवाय लूत की आल के, उन्हें हमें सुबह रात के आखिरी हिस्से में निजात दी। सूरत नजम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसने उल्टाई हुई बस्तियां गिरा दी, फिर उनको उस चीज़ से ढांपा जिससे भी ढांपा, उन पर पत्थरों की बारिश बरसाई। बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत में झगड़ोगे। ये शख्स पहले भी डराने वाले की तरह एक डराने वाला है। इस तरह ये बस्ती सदूम बुहरा मुर्दार की इलाके तहस नहस हो गई और इसके आसार क़यामत तक छोड़ दिए गए। इन निशानात को इसलिए छोड़ा गया कि सारा जान इसको देखकर इबरत पकड़े, फाशियों से बाज आ जाए, ख़ास तौर पर सबसे बड़ी फाशी जो कौम लूत का अमल था। कुरान पाक और हदीस की रूह से अगलाम बाजी एक बदतरीन गुनाह है। कुरान और हदीस में इस गुनाह की मुख्तलिफ़ सज़ाएँ हैं। उनमें से एक रिवायत में है कि फ़ेल और मफ़ूल दोनों को कत्ल कर दें। बस्ती सदूम अज़ाब के नुज़ूल से कबल किन हालात से दोचार थी, सूरत ज़ारियात आयत नंबर 35 और 36 में बयान किया जाता है। फिर हमने इन सब लोगों को निकाल दिया जो इस बस्ती में मोमिन थे, यानी लूत और उस पर ईमान लाने वाले। सो हमने इस बस्ती में सिवाय एक घर के मुसलमान का सिर्फ एक घर पाया। सो हमें मालूम हुआ कि बस्ती सदूम में सिर्फ लूत का घर मुसलमान था, बाकी तमाम बस्ती काफिर थी। माहिरीन आसार कदीमा का ख्याल है कि कौम लूत के 5 बड़े शहर शदीद ज़ल्ज़ले के बाद ज़मीन में धंस गए थे। उनके ऊपर बहिरा मुर्दार का पानी फैल चुका था। इस ख्याल की वजह ये बताई जाती है कि बहिरा मुर्दार का वो हिस्सा जो अल-नसान नामी जजीरे के जनूब में वाक़ा है वो साफ़ तौर पर बाद में पैदा हुआ है और कदीम बहिरा मुर्दार के आसार इस जजीरे के शुमाल में नज़र आते हैं। वो जनूब में पाए जाने वाले आसार से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। माहिरीन आसार कदीमा ने इससे ये बात अख़ज़ की है कि जनूब का हिस्सा पहले इस बहिरा की सतह से बुलंद था और बाद में ज़ल्ज़लों से धंस कर ज़मीन के नीचे चला गया। इस धंसने का ज़माना ही 2000 बरस कबल मसीह के करीब मालूम होता है। ये ज़माना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सैयदना हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का ज़माना मालूम होता है।
1965 کے آثار قدیمہ کی ایک امریکن ٹیم نے النسان جزیرے پر ایک بہت بڑا قبرستان ملا جس میں 20,000 سے زائد قبریں ہیں، اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی بڑا شہر آباد تھا۔ عین ممکن ہے کہ وہ شہر تباہ ہو چکا ہے۔ ہر طرف تباہی تباہی نظر آتی ہے، لگتا ہے کہ اس علاقے میں کوئی بڑا اللہ کا عذاب آیا ہوگا۔